दोस्तों ये बताते हैं आप सभी को कि आप सभी के बीएड एग्जाम्स फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर देख पा रहे हो सेमेस्टर एग्जाम्स में कॉपी कैसे लिखें। आखिर टॉपर्स जो भी तो यूनिवर्सिटी टॉपर्स होते हैं वे भी कॉपी ऐसे ही बीएड एग्जाम में लिखते हैं और जानेंगे इसके साथ ही साथ एग्जाम में कॉपी लिखने का आखिर सही तरीका क्या है। और अगर आप इस तरह से कॉपी लिखोगे एग्जाम में तो आपको 100% दोस्तों रिजल्ट मिलेगा। यानी दोस्तों कभी आप फेल बिल्कुल नहीं होगे और आपको एग्जाम में कॉपी लिखने में क्या गलती नहीं करनी है। तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल, आप देख रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन हब। मैं सिर्फ अभिनय चौधरी आप सभी का स्वागत करते हैं आपके ऑनलाइन एजुकेशन हब चैनल में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी अपने बीएड एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, आपको कॉपी दोस्तों इसी प्रकार लिखनी है। अगर कॉपी आप इसी प्रकार लिखोगे ना तो दोस्तों आपको मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आपको बहुत ही अच्छे नंबर से आप पास होंगे, बहुत ही अच्छा नंबर दोस्तों आएगा। आप 100 मार्क्स तक दोस्तों आप स्कोर कर सकते हो। तो ध्यान दीजिए, जब भी आप कॉपी लिखते हैं, पहले हम हिंदी भाषा की बात करेंगे, यानी पहले बताएंगे हम बीएड का हिंदी में कैसे कॉपी लिखते हो। और जो बच्चे इंग्लिश में कॉपी लिखते हैं, इंग्लिश अपना एग्जाम देते हैं, उनको इसमें ही आगे बताएंगे इसके बाद। या आपको इंग्लिश में अगर एग्जाम देते हो तो इंग्लिश में कैसे कॉपी लिखेंगे, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए पहले हम बीएड हिंदी भाषी लोगों को बताते हैं जो भी बच्चे एग्ज़ाम में कॉपी अगर हिंदी में लिखते हैं। तो दोस्तों बात करें, ध्यान दो, आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो क्वेश्चन जब भी प्रश्न दोस्तों शुरू करिए आप सभी, तो उससे पहले दोस्तों यहाँ पर कॉपी को सबसे पहले आप यहाँ पर राइट साइड दोस्तों मार्जिन खींचेंगे और उससे लेफ्ट साइड मार्जिन पहले से खींचा रहता है। सबसे पहले दोस्तों आपको जब भी कॉपी एग्जाम में मिलती है आपको अपने आंसर शीट पर दोस्तों मार्जिन खींच लेनी है। ठीक है, आपको स्केल से आप पेंसिल से आप मार्जिन खींच सकते हो। राइट साइड छोटे से मार्जिन खींच लो और लेफ्ट साइड मार्जिन अगर नहीं है तो लेफ्ट साइड भी मार्जिन ले लो। जिससे क्या होगा दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा पेज में लिख सकते हो। अब बात करें एग्जाम में कितने क्वेश्चन के लिए कितना पेज में आपको आंसर करना है। दोस्तों बात करें एक क्वेश्चन अगर आप बीएड के एग्जाम में अगर लिख रहे हो ना तो कम से कम उसको दोस्तों आपको यहाँ पर 6 से 7 पेज, जी दोस्तों बिल्कुल सही सुन रहे हो, 6 से 7 पेज एक क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। और बात करें एक क्वेश्चन आपको मुश्किल से उस पर आधा घंटा से ज़्यादा समय नहीं देना है, तभी एग्जाम में आप दोस्तों 100% स्कोर कर पाइएगा। अभी आप एग्ज़ाम में क्या करिए, अपना जो भी जितने क्वेश्चन, जैसे एग्जाम में आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है ना, तो आप पहले आपको मान लो 3 घंटे का पेपर होता है या 2 घंटे का पेपर होता है, तो आपको उस जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन उससे उसको डिवाइड कर दीजिए। तो आपको ईच क्वेश्चन पे कितना आपको समय देना है वो समय आपको निकल जाएगा। ऑन एवरेज आप याद रखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन पे आपको यानी 25 से 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देनी है। अगर 6 से 7 पेज में बस आपको क्वेश्चन को बनानी है, 25 से 30 मिनट ही बस, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। अब एग्जाम में गलती कौन सा नहीं करनी ये समझिए। एग्जाम में दोस्तों आपको यहाँ पर जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है, आप रेड पेन का प्रयोग नहीं कर सकते। एग्जाम में सिर्फ आप लिखेंगे तो आप यहाँ पर ब्लू पेन से लिख सकते हैं, ब्लू बॉल पेन से या ब्लैक बॉल पेन से लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बताते हैं एग्जाम में लिखोगे कैसे। तो एग्जाम में भी आपको प्रश्न पूछा जाता है, आपको सबसे पहले प्रश्न से प्रस्तावना लिखना है। देख पर यानी किसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसके बारे में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको उसका प्रस्तावना लिखना है। ठीक है, उसका दोस्तों इंट्रोडक्शन लिखना है। देखो देख पर दोस्तों इंट्रोडक्शन की बात करें आखिर, तो इंट्रोडक्शन दोस्तों देख पर आप इस प्रकार यहाँ पर लिख सकते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर बात करें 5 लाइन में भी हो सकते हैं, 5 से 6 लाइन आप इंट्रोडक्शन लिख लो दोस्तों, इनफ रहेगा। जिसको आप सभी हिंदी भाषा में प्रस्तावना कहते हैं। तो प्रस्तावना दोस्तों कोई भी प्रश्न शुरू करते हो सबसे पहले आपको प्रस्तावना से शुरू करिएगा। तो प्रस्तावना लिखिएगा। प्रस्तावना अगर आपको अच्छे से आ रहा है तो 6 से 7 लाइन में लिखिए। अगर आपको थोड़ा बहुत ही पता है तो मुश्किल से 4 से 5 लाइन में लिख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, आप सभी ने प्रस्तावना लिख दिया। जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसका प्रस्तावना लिखना है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर आपको हम समझा देना चाहेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, देख पा रहे हो। तो यहाँ पे प्रस्तावना किसका लिखा जा रहा है, मूल्यांकन का लिखा जा रहा है। अब प्रस्तावना लिखने के बाद दोस्तों आपको देख पा रहे मूल्यांकन का अर्थ, यानी जो भी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है उसका आप अर्थ लिखोगे, यानी उसका मीनिंग लिखोगे। और दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, ये जो आपका जो मोस्ट जो हेडिंग रहता है, इसे प्रस्तावना लिखोगे तो उसको ब्लैक पेन से लिखिएगा, थोड़ा अंडरलाइन कर दीजिएगा और उसके नीचे आप ब्लू पेन से लिखना शुरू कर दीजिएगा। वही आप अर्थ लिखते हो, उसके बाद आपको नेक्स्ट अर्थ लिखना है, मूल्यांकन का अर्थ जो भी पूछ रहा है उसका अर्थ लिखोगे। और अर्थ को दोस्तों इसको थोड़ा बोल्ड में लिखिएगा, थोड़ा ब्लैक पेन से लिखिएगा तो बहुत ही बेटर होगा। यानी आपको जो भी हाईलाइट, जो भी आपका हेडलाइन होता है उसको थोड़ा हाईलाइट कर दो, आप उसको ब्लैक पेन से लिखो, और जो भी आंसर है उसका ब्लू पेन से लिखोगे। तो चलिए आप अर्थ लिख लीजिए दोस्तों। अर्थ लिखने के बाद बात करें, आपको परिभाषा लिखनी पड़ती है। ठीक है, परिभाषा यानी डिफिनेशन। जी दोस्तों, जो भी पूछा है उसके बाद देख पर आपको उसका परिभाषा लिखना है। यानी जो भी डिफिनेशन जो भी स्कॉलर्स देते हैं, जो भी साइकोलॉजी देते हैं, जो भी एजुकेशनिस्ट, जितने भी दोस्तों जो भी डिफिनेशंस लाए हैं वो डिफिनेशन दोस्तों यहाँ पर लिखिएगा। मुश्किल से जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, जो भी आपके एजुकेशनिस्ट हुए, ठीक है, तो किसी स्कॉलर का आप मुश्किल से अगर आपको याद एग्जाम में तो 1 से 2 काफ़ी है, ज़्यादा तो आप 3 लिख सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से तो आप 4 का भी यहाँ पर नाम देख के लिख सकते हैं। और बस हेडिंग याद रखो दोस्तों, यहाँ पर ब्लैक पेन से लिखिएगा और एंड से यहाँ पे ब्लू से लिखिएगा। जैसे बात करें यहाँ पर देख पा रहे हो लिखा हुआ है वेस्ले के अनुसार, तो वेस्ले के अनुसार जैसे लिखा हुआ है आप इसको ब्लैक पेन से लिखिएगा, और जिसका मतलब इन्होंने जो कहा है उसको यहाँ पे आप ब्लू पेन से लिखिएगा। वही देख पा रहे हो गुड्स के अनुसार, तो इस लाइन को आप लिखिएगा ब्लैक से, और नीचे वाले सबको यहाँ इन्होंने जो कहा है, जो कोटेशन जो इनका सेंटेंस होगा उसको आप ब्लू पेन से लिखेंगे।
अब दोस्तों बात करें उसके बाद आपने यहाँ पर परिभाषा लिख दिया। उसके बाद दोस्तों आपको विशेषता लिखना है। जो दोस्तों पूछा जा रहा है देख पा रहे हो, उसका यहाँ पे विशेषता लिखी है। ऐसे पे मूल्यांकन पूछा गया तो मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या हो सकता है दोस्तों, वो यहाँ पे आपको लिखनी होगी। फिर दोस्तों विशेषता लिखने के बाद आपको मूल्यांकन के उद्देश्य एवं कार्य लिखना है। दोस्तों मैंने वीडियो की शुरुआत में बता दिया, जो भी आपका दोस्तों हेडलाइन होता है ना, जो भी आप हेडिंग देते हो दोस्तों, जो भी सब हेडिंग्स हो गया, ये सभी को आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, उत्तर आंसर अपना ब्लू पेन से लिखिएगा और बिल्कुल साफ साफ अच्छी लिखावट में लिखिएगा। इसके बाद आपको लिखना है मूल्यांकन के उद्देश्य एवं कार्य। और उसके दोस्तों देख पर अगर आपसे अंतर पूछा जा रहा है तो आप अंतर इस प्रकार से लिख सकते हैं। दोस्तों उसी के साथ ही साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको एक बहुत ज़रूरी बात एग्जाम में ध्यान रखनी है कि जो बीएड का दोस्तों आप एग्जाम देते हो ना, ये मैं सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, चाहे आपका वो इग्नू हुआ, नादोप यूनिवर्सिटी हुआ, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना हुआ, मौलाना मुजफ्फर का MMBGP यूनिवर्सिटी हुआ, तिलका मुझे भागलपुर यूनिवर्सिटी से हैं, या VKS यूनिवर्सिटी से, या बट अर्बन नॉलेज यूनिवर्सिटी है दोस्तों। बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से या किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हो ना, तो आपको इसी प्रकार लिखना, चाहे बिहार का हो, दिल्ली का हो, कहीं का भी दोस्तों यूनिवर्सिटी का बीएड एग्जाम में कॉपी आपको इसी प्रकार लिखेंगे। तो आपको एक दोस्तों बात यहाँ पे ध्यान रखिए, जब भी आप कॉपी लिखते हो तो जो भी जितना ज़्यादा दोस्तों डायग्राम, आप यहाँ पे डायग्राम का प्रयोग करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने जो बताया है, मैंने जो यहाँ पे लिखा है दोस्तों डायग्राम, आप उसको डायग्राम से समझाइएगा। डायग्राम चाहो तो आप पेंसिल से ही बना सकते हो, पेन से बना सकते हो। डायग्राम थोड़ा अच्छे से बना के समझाना है। उसके बाद देख पा दोस्तों आपको अगर डिफरेंशिएशन देख पा, यानी आपको अगर अंदर पूछा जाओ तो अंदर आप इस प्रकार लिखेंगे कॉलम बना करके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसके बाद दोस्तों देख पर आपको लास्ट में यहाँ पर निष्कर्ष देंगे, यानी दोस्तों कंक्लूजन यहाँ पर आपको देना होगा। जो भी आप लिखते हैं उसका क्या आपको निष्कर्ष निकला, वो निष्कर्ष कंक्लूजन यहाँ पे लिखेंगे। कंक्लूजन मुश्किल से आपको 5 से 6 लाइन में लिखना है, ठीक है। और उसके दोस्तों लास्ट ध्यान रखो, बिल्कुल मैं दोस्तों बता रहा हूँ टॉपर्स जिन्होंने एग्जाम दिया दोस्तों, जिनको 98% यूनिवर्सिटी के जो टॉपर है उन्हीं का बिल्कुल है, उन्होंने सजेस्ट किया कि किस प्रकार आप एग्जाम दोगे, तो वीडियो पूरा जोर देखना दोस्तों। निष्कर्ष लिखते हुए कोई नहीं बताएगा तो ध्यान दीजिए। तो निष्कर्ष लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बुक का राइटर का नाम लिखना रहता है, बुक रेफरेंस। यहाँ पे इसको हिंदी में संदर्भ ग्रंथ सूची, आप ये हेडिंग डालिएगा निष्कर्ष के बाद। फिर इसमें ध्यान दो, यहाँ पर जैसे आपका जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अधिगम से पूछा गया है तो अधिगम के लिए आकलन, आपको देख पर जो राइटर का नाम लिखेंगे। चलिए एक उदाहरण आपको मैं और दे देता हूँ। देख पर ये क्वेश्चन है, अनुसंधान शोध से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों का वर्णन करें तथा इसकी विशेषता का वर्णन करें। तो देख पर सबसे पहले आपको स्टार्ट प्रस्तावना से करिएगा। तो प्रस्तावना यहाँ पर आप इस प्रकार लिखेंगे, जो कि प्रस्तावना दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर 5 से 6 लाइन में आपको लिखनी है। उसके दोस्तों बात करें आपको यहाँ पर अर्थ लिखनी है। अर्थ के बाद दोस्तों बात करें देख पर यहाँ पे उसकी परिभाषा आप लिखोगे, तो परिभाषा ध्यान से लिखेंगे। जो भी स्कॉलर्स, जो भी एजुकेशनिस्ट जिन्होंने अपने यहाँ पर दिया है नाम, वो लिखोगे उसके अनुसार, देख पा रहे हो। फिर उसके उनके जो भी दिया है, जो भी बोले हैं वो लिखेगा। इस प्रकार दोस्तों आपको लिखने के बाद अंडरलाइन भी कर लेंगे, थोड़ा बहुत ही अच्छा होगा। यानी कॉपी को जितना अच्छे से डेकोरेट करो, अच्छे से जितना दिखा दो, जितना हाईलाइट करो जो मेन आपका की पॉइंट्स है, तभी बेटर होगा। उसके बाद देख पर यहाँ पे आपको उसका उद्देश्य लिख दीजिएगा। देख पर अनुसंधान का उद्देश्य लिखा गया है, तो इसका देख पर आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है विशेषताएं, तो विशेषताएं यहाँ पे बता दीजिए। दोस्तों विशेषताएं के बाद सबसे लास्ट में सब कुछ एग्जाम का क्वेश्चन कंप्लीट लिख लेते हो, तो आपको छोटा सा दोस्तों यहाँ पर सारांश लिखना पड़ता है, जिसको आप निष्कर्ष कहते हो, इंग्लिश में उसको कंक्लूजन कहा जाता है, वो दोस्तों यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आती है बात संदर्भ ग्रंथ सूची से, ये कैसे लिखना है ध्यान दो यहाँ पर। तो दोस्तों जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन जिस पेपर से पूछा गया बीएड का, फर्स्ट वन पेपर या सेकंड पेपर, यानी 108 या 107, यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो भी आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको जिस पेपर का दोस्तों एग्जाम होगा, देख पा रहे हो सामाजिक अनुसंधान विधि, उसका बुक वो लिखिएगा सब्जेक्ट, और देख पर इनके राइटर का नाम लिखिएगा। 1-2 राइटर का नाम आप याद कर लो, ठीक है, नहीं तो आपको चाहिए तो कमेंट करना, अगली वीडियो में बताएंगे। देख पर इस प्रकार आपको नाम, बुक का नाम और यहाँ पे राइटर के नाम के साथ लिखना है। तो एग्जाम में बात करते हैं आप क्या गलती कर देते हैं अगर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता, आप सारांश लिखना भूल जाते हो। तो एग्जाम में सारांश और निष्कर्ष जरूर लिखिए, उसके बाद साथ ही साथ संदर्भ ग्रंथ सूची जरूर लिखिए, तभी दोस्तों आप एग्जाम में अगर बिना पढ़े भी यहाँ पर आपको अच्छा खासा रिजल्ट आ जाएगा। तो अब चलिए बताते हैं इंग्लिश भाषी, ठीक है। अगर जो बीएड का एग्जाम इंग्लिश में दे रहे हैं तो आप इंग्लिश में कॉपी कैसे लिखेंगे ये समझिए। आपका क्वेश्चन देख पा रहे हैं, व्हाट इज नॉलेज, डिस्क्राइब द रोल ऑफ लर्नर इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसमिशन। दोस्तों सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखोगे। इंट्रोडक्शन दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पर आप लिख दिए थोड़ा सा, ठीक है। आप उसका ज़्यादा पता नहीं है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख दिए। उसके दोस्तों बात करेंगे, आपको यहाँ पर डिफिनेशंस लिखिएगा, ठीक है, जो पूछ रहा है डिफिनेशन देखिए, जैसे मैंने लिखा बिल्कुल वैसे ही लिखिएगा। देख पर हाईलाइट ब्लैक से कर दीजिएगा, आंसर ब्लू से। फिर एक और जिन्होंने डिफिनेशन दिया, जैसे अकॉर्डिंग टू प्लूटो ऐसे लिखिएगा, उन्होंने जो कहा ये अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट नोजिक, देख पा रहे हो, इस प्रकार लिखेंगे। और इसके बाद ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे कुछ फिगर्स डायग्राम्स भी दोस्तों बनाना है, ठीक है। डायग्राम जो जितना से ज़्यादा दोस्तों डायग्राम से समझाने की कोशिश करें, बहुत अच्छा नंबर आएगा, ये पेज भी ऑक्यूपाई करेगा। फिर इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिखोगे, देख पा रहे हो, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर इसके बाद इसको आप डिफाइन भी कर लो, थोड़ा बहुत 2-3-4 लिख के इसको थोड़ा डिफाइन कर दो, डिस्क्राइब कर दो। फिर देखते हो दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर मीनिंग लिखनी है, यानी अर्थ लिखनी है, देख पा रहे हो, जो भी पूछा जा रहा है उसका। डायग्राम आप बनाओ, डायग्राम जितना प्रैक्टिस कर सको दोस्तों उतना बेटर है। फिर दोस्तों उसके बाद लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखनी है, उसके बाद आपको बुक रेफरेंस का नाम लिखनी है, जो कि हमको पहले बता दिया।
तो जी दोस्तों ध्यान दीजिए, आपको बस एग्जाम में बात ध्यान का रखना है। सबसे पहले आप कॉपी लिखते हो तो पहले आपको इंट्रोडक्शन दीजिएगा, फिर डिफिनेशंस लिखिएगा, देख पा रहे हो जो भी जिनके द्वारा डिफिनेशन है देख पा रहे हो, इसी प्रकार आप लिखेंगे। फिर उसके दोस्तों आपको मीनिंग लिखना है, ध्यान दीजिए, पैटर्न ध्यान से देख लीजिए। फिर आप कैरेक्टरिस्टिक लिखोगे, फिर दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कैरेक्टरिस्टिक के साथ यहाँ पे आपको जो भी पूछ रहा है वो लिखोगे, देख पा रहे हो दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आपसे जो एग्जाम में पूछा जा रहा है वो लिख दीजिए। और दोस्तों बट लास्ट नॉट द लीस्ट, आपको कंक्लूजन लिखनी है, देख पा रहे हो कंक्लूजन, हमने बहुत अच्छा कंक्लूजन लिखा है। कंक्लूजन लिख दीजिए। इसका दोस्तों आपको बुक रेफरेंस आपको लिखना है, जिसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपका किस पेपर से, उस पेपर के आपको उस बुक का राइटर का नाम याद रखना होगा, वो आपको लिखना है। दोस्तों ये थी सही तरीका। आपको इसी प्रकार एग्जाम में अगर आप बीएड एग्जाम में कॉपी लिखते हो ना, तो दोस्तों आपको यहाँ पे 100% मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है, बिल्कुल भी नहीं। बस दोस्तों एक बात याद रखिए, एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। हमने आपको तरीका बता दिया आज के इस वीडियो में। इसी तरीका से आपको बस कॉपी लिखना है, कॉपी खाली नहीं रहने दीजिएगा। आपको एग्जाम में देखिएगा दोस्तों बहुत अच्छी रिजल्ट आएगा, कभी फेल बिल्कुल एग्जाम में कर ही नहीं सकते हैं। दोस्तों ये थी अपडेट, यहाँ पर हमने बताया इस वीडियो में किस प्रकार आपको बीएड एग्जाम में कॉपी लिखना है। इसके अलावा किसी को डाउट हो तो कमेंट करना भूलिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी दोस्तों इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और भी अदर सोशल मीडिया देख पा रहे हैं प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।